हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के पेपर में जो भी मैथ क्वेश्चन आए हैं उनको। आप देख सकते हैं दोस्तों, सीएचएसएल 2021 टायर 1 है। 24 मई को जो पेपर हुआ था वो शिफ्ट 1 है। और आप देखेंगे कि जो वीडियो है इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो बाईलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, बाईलिंगुअल फॉर्मेट में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 24 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं ऑल 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो तो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है, यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, तो आप ज़रूर से हमें कमेंट कर सकते हैं, या सबसे अच्छा होगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार को ज्वाइन कर लें। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट आप मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 2 का आंसर किया है उसके भी पेपर को मैं सॉल्व करना हूं। और लेवल 5 का एक क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व भी कर दिया है मैथ्स के, तो उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, तो आप जरूर से जा करके उन्हें भी देख लीजिए। और अगर आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं, आप एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एमटीएस बिल्कुल सामने है, अब पेपर होने ही वाला है इसका। तो आप सीएचएसएल के सोल्यूशन को जरूर देख लें और खुद से जरूर प्रैक्टिस कर लें। ये नहीं कि बस सॉल्यूशन देख लिया और बात बन गई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपका पेपर रेलवे ग्रुप डी का है, ठीक है, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देने वाले हो तब तो आप एनटीपीसी का पेपर और सीएचएसएल पेपर दोनों देख करके जाओ। ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और एक कमेंट जरूर करके जाएंगे। चलिए अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए भाई, ये जो है अपने पास ये पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में आपको बोला है 15 बॉयज एंड, देखो एक दिक्कत रह गई कि ये जो आंसर मार्क्ड है ये ऑलरेडी ग्रीन से मार्क्ड है। ये हटाने में काफ़ी टाइम लग रहा था तो इसलिए मैंने ऐसे ही ले लिया कि चलो कोई नहीं। ठीक है, आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही देंगे हम। क्वेश्चन है कि 15 बॉयज एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स एपियर्ड फॉर अ टेस्ट। एक टेस्ट में 15 बच्चे और कुछ लड़कियां टेस्ट होती हैं। अब ये कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज वॉज 26। लड़कों का एवरेज स्कोर 26 रहा और लड़कियों का एवरेज स्कोर जो है वो 36 रहा। वाइल द कंबाइंड एवरेज, यानी कि दोनों को मिला करके जो एवरेज रहा पूरे क्लास का वो 30 रहा। तो कितनी लड़कियां अपियर हुई थी? डायरेक्ट आप एलिगेशन लगा लो और कुछ नहीं, वी हैव टू यूज एलिगेशन। आप बोलोगे देखो ये इधर बॉय होंगे इधर गर्ल्स, आप बताओ लड़के कितने थे? 15, तो आप लड़कों के लिए तो 15 लिख लोगे। ठीक है, अब इसमें देखो कि लड़कों का जो औसत स्कोर था, एवरेज था 26, गर्ल का कितना था 36, और पूरे क्लास का एवरेज कितना था 30। ठीक है, अब बस ऐसे आप माइनस करोगे, ऐसे आप माइनस करोगे तो आप देखोगे कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है ये 4 आ रहा है और इनका जो डिफरेंस आ रहा है ये 6 आ रहा है। अगर आप 2 से काट दो तो ये कितना आ जाएगा 3 और 2 का, लेकिन 3 की वैल्यू तो 15 है क्योंकि लड़कों की संख्या तो 15 दी हुई है, यानी कि ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। 5 टाइम्स 2 5 या 10 मीन्स 10 इसका आंसर आएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। आप इसको बात को समझ गए होंगे और समझ सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, काफ़ी इजी है। एलिगेशन लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए ये है अपना अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बोला गया है a loan of 8925 rupees is to be paid back in two equal half yearly installments। दो इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, आपको हर एक इंस्टॉलमेंट की कीमत बतानी है। ये कह रहा है कि देखो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। अच्छा देखो हाफ ईयरली का केस है, यानी कि छमाही का है तो रेट हाफ हो जाएगा, 4% हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा डबल, यानी कि टाइम 2 ईयर्स हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हर एक किस्त आपको सेम देना है तो 4% का मतलब आप बोलोगे कि ये 1/25 होता है। यानी कि देखो अगर प्रिंसिपल 25 रुपये है तो आप इंस्टॉलमेंट कितना बनाओगे? 26 का बनाओगे एक साल बाद। लेकिन अगर 2 साल की बात हो रही है तो ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625, और इधर 26 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 676। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इंस्टॉलमेंट अगर दोनों केस में सेम है तो हम बोलेंगे कि पहले साल का जो इंस्टॉलमेंट है इसे भी 676 बनाना होगा, तो हमें 26 से मल्टीप्लाई करना होगा कि दोनों इंस्टॉलमेंट सेम बन पाए। और यहाँ अगर 26 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 26 से मल्टीप्लाई करना होगा।
अब देखो ओवरऑल यहाँ पर जो प्रिंसिपल बना ये कितना बना 26 इंटू 25 यानी कि ये बन गया 650 और ये 625। तो टोटल प्रिंसिपल कितना बन गया बताओ। टोटल जो प्रिंसिपल बना 650 और 625 कितना हो गया। देखो दोनों अगर 625 ही होता तो 1250 बन जाता, तो ये 1200 बन गया 75 अपने हिसाब से। देखो टोटल ठीक है। क्वेश्चन में आपका जो हर एक इंस्टॉलमेंट है वो 676 का है। अब आप यहाँ से लगा लो भाई कि हमारा जो टोटल प्राइस बन रहा है वो 1275 का बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल जो ऋण है वो 8,925 रुपए का है। तो इसकी वैल्यू अगर 8,925 है तो हमें 676 की वैल्यू बतानी है। बस आप इसको कट कर लीजिए जितना अच्छे से आप जितना जल्दी कट कर सकते हैं, या तो आप डीएस लगा लो, लेकिन 4 7 3 2 2 2 में दिख रहा है तो डीएस लगाने का फायदा नहीं है। तो हम काटते हैं दोनों तरफ 25 से काट देते हैं। 25 से इसको काटोगे तो देखो 25 से कटेगा 5 बार में, 25 25 125 और 25 फिर एक बार में कट जाएगा। इधर 25 से काटोगे तो 25 यहाँ 75 और 9 5 14, ठीक है। तो 25 25 125, 9 5 14 और 2 125, तो 15 और 2 17 और 25 से 75 बन गया ये, ठीक है। दोनों तरफ अब हम 51 से काटेंगे क्या, ये 7 बार में कट ही रहा है। देखो 7 बार में कट गया तो 676 की वैल्यू हो जाएगी इतना इंटू 7, तो 7 छके 42 का 2 हासिल 4, 7 7 49 और 9 4 13, लास्ट में 3 2 आ रहा है ना, तो 3 और 2 लास्ट में किसमें है, ऑप्शन सेकंड में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड, ठीक है। आपने ये पहले जरूर पढ़ा होगा अगर आप कभी भी किस्त वाले क्वेश्चन करके आए हैं। तो देखिए अगले सवाल में ये कह रहा है कि अ रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स दैट इज बाई 3 गेट 2 फ्री। अगर 3 खरीदते हैं तो 2 फ्री में मिलता है, तो आपको डिस्काउंट परसेंट बताना है। अब बताओ 2 फ्री में मिलता है यानी कि वो 2 का डिस्काउंट देता है एक तरीके से। आप एक बात मान लो कि देखो अगर 3 आप खरीद रहे हैं और 2 फ्री मिल रहा है, इसका मतलब कि ओवरऑल आप 5 खरीद रहे हैं जिसमें से आपको 2 फ्री का मिल रहा है। तो ये जो 2 फ्री का दे रहा है ना वो वही डिस्काउंट है। तो आप बोलोगे कि ओवरऑल 5 में 2 का डिस्काउंट है और इंटू का 100, तो 5 से 20 2500 और 20 दूना 40% का ओवरऑल डिस्काउंट बनेगा। ऑप्शन 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 4 years व्हेन अ पर्सन ऑफ हुज एज इज 32 years वाज रिप्लेस्ड बाय अ पर्सन हुज एज इज 56। देखो जिसका एज 32 है उसको अगर भगाकर और 56 वाला एज आप लाते हैं तो ऐसे में कह रहा है कि जितने भी व्यक्ति हैं सबके 4 4 साल बढ़ जाएंगे। तो कितने व्यक्ति हैं ग्रुप में ये बताना है। आप बताओ अगर 32 वाले के बदले में आप 56 वाले को लाओगे तो कितना इंक्रीज होना चाहिए था। ओवरऑल 6 में से 2 को माइनस करो 4, और ये आप 5 में से 3 को माइनस करो तो आ जाएगा 2, यानी कि ओवरऑल 24 का इंक्रीज आना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज कितने का आया, 4 का ही। तो बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिनमें 4 4 का इंक्रीज करेंगे तो 24 बन जाएगा। आप 4 से डिवाइड कर दो, 6 लोग होंगे ग्रुप में तभी तो सबको 4 4 बढ़ाएंगे तो 24 बढ़ेगा ओवरऑल। चलिए अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि फुट ऑफ अ लैडर यानी कि एक सीढ़ी का जो पैर है या पांव है, फुट ऑफ अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो सीढ़ी है वो 25 मीटर लंबी है। इट्स 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा केस बन रहा है, ये कह रहा है कि देखो भाई ये एक बिल्डिंग है, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सीढ़ी रखी गई है। ये मान लो सीढ़ी है आपकी, देखिए मान लो ए बी जो है वो अपना लेडर है, और ये सी जो है ये बेस है अपना किस चीज का, बिल्डिंग का। और बेस से जो लेडर के बेस का डिस्टेंस है वो कितना है, ये 7 मीटर का डिस्टेंस है। और लेडर जो है ये 25 है ना, लेडर की जो लेंथ है वो 25 मीटर की है। अब क्या रहा है कि देखो इफ द टॉप ऑफ द लेडर स्लिप्स बाय 4 मीटर, यानी कि टॉप जो है ये नीचे 4 मीटर से खिसक आता है, 4 मीटर अगर ये नीचे खिसक आए तो आपको बताना है बाई हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ द लैडर स्लाइड। यानी कि देखो जब ये नीचे होगा तो सीधी सी बात है कि ये इधर चला जाएगा, कुछ ऐसा केस बनेगा, इस टाइप का केस बनेगा। देखो इस टाइप का, इसमें ये कह रहा है कि देखो ये जो लैडर है वो 4 सेंटीमीटर से, यानी कि मान लो खिसक के ये डी पर आ गया और ये चला गया ई पर, भाई ये रोटेट हो गया एक तरह से इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रोटेट हो गया, आप ये मान सकते हो। 4 मीटर वो नीचे खिसका तो ये भी कुछ दूर चला गया होगा। अच्छा दोनों केस में कॉमन क्या है, आप एक बात बताओ, पहले वाले ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल ए सी और बी में एक जो साइड था वो 25 था, एक 7 था, तो एक कितना होगा 24। आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 7 24 25 का ट्रिपलेट,
तो ये पूरा पूरा 24 बन गया। अब अगर ये पूरा 24 था जिसमें से ये वाला हिस्सा 4 है तो ये वाला हिस्सा कितना रहा होगा दोस्त, 20 रहा होगा, 20। और देखो जो लैडर का लेंथ है वो तो दोनों ही केस में सेम रहेगा, लैडर तो वही है तो उसका लेंथ भी सेम रहेगा। तो आप बोलोगे कि लैडर अगर पहले 25 मीटर की थी तो अभी भी लैडर 25 मीटर की है। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल डी सी और ई में। ट्रायंगल डी सी ई में आप बोलोगे कि देखो एक साइड है मेरे भाई 24, एक साइड है अभी 24 नहीं 20 रह गया है, ये 20 बन गया है, ठीक है, और एक साइड ये रह गया है 25, और एक का अभी हमें पता नहीं है कि वो क्या होगा। तो देखो अगर आपने 3 4 5 का ट्रिपलेट पढ़ा है, 3 4 5 का, तो इससे आप बोलोगे कि ये 5 का 5 गुना है, ये 4 का 5 गुना है, तो एक जो नहीं पता है वो 3 का 5 गुना होगा, यानी कि 3 पच्चे 15 होगा। यानी कि ये जो पूरी लेंथ बन गई अब वो 15 की बन गई, और 15 में से अगर ये हिस्सा 7 है तो ये हिस्सा 8 रहा होगा जो वो खिसका है, और 8 अपना आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि बात समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे कमेंट करके आप बताना, बिल्कुल पोलाइटली प्यार से बताना, तो हम प्यार से आपको समझाएंगे। अगला सवाल है कि इन क्लास, देखो एक क्लास में फिर से 29 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं। ये कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन मैथ इज 89 वेयर इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज दिस, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ होल मैथ। देखो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ओवरऑल क्लास की एवरेज बता दो, तो ग्रुप एवरेज आपको बताना है कहीं ना कहीं। आप लगा लो, एक बार एलिगेशन ही लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलिगेशन लगाओगे तो देखो आप बोलोगे कि जो लड़कों का एवरेज था बॉयज़ का वो कितना था 89, जो गर्ल्स का एवरेज था वो कितना था 91। यार लड़कियों का ये हमेशा ज़्यादा ही दे रहे हैं। चलिए देखिए, अब लड़कियों का हमने लिख दिया 91, और पूरे कक्षा का आपसे एवरेज यानी कि ये जानना चाह रहा है कितना होगा। ठीक है, अच्छा एक बताओ, एक बात तो आप समझ रहे हो कि एवरेज जो होगा, पहली बात आप समझिए, जो एवरेज वैल्यू होता है या मिक्सचर की जो वैल्यू आती है वो इन दोनों वैल्यू के बीच का आती है, तो आप इन दोनों को तो आंसर नहीं ले सकते, इन दोनों में से किसी को लेंगे। और एवरेज किसके ज्यादा करीब होता है, जिनकी संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो इसमें लड़के कितने हैं, तो आप बोलोगे कि लड़के हैं भाई 29, तो एवरेज जो होगा वो इनकी तरफ ज्यादा जाएगा, इनकी तरफ ज्यादा जाने का मतलब 91 के करीब नहीं होगा, वो 89 के करीब होगा, और 89.84 अपना आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये तजुर्बा तभी आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है। अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व दिस वन। सॉल्व कैसे करना है मैं ये भी बता देता हूँ। देखो आप बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ले लो, बॉयज कितने हैं इसमें 29 और गर्ल्स कितनी है यहाँ पर 21। देखो कैलकुलेशन कितना डेंजर है, यहाँ पर आप लोगे कि ये 29 है और ये 21 है। अब आपने ये पढ़ा होगा कि इनका जो सम होता है, ये सम कितना आ गया 50, और सम किसके बराबर होता है, इनके डिफरेंस के बराबर होता है। इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है बस। तो 50 की वैल्यू अगर 2 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 4, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी 0.04। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 0.04 है तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 21 चौके 84, यानी कि 0.84 होगा। तो आप ये वैल्यू बोलोगे कि ये वैल्यू कितना आएगा, देखो 89 और प्लस 21 की वैल्यू हमने कितना लिखा है 0.84, तो इसमें 0.84 आप ऐड कर लो तो ये 89.84 आ जाएगा। आ गया आपका पूरा एक्यूरेट आंसर। ठीक है, देखो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है देन यू मस्ट हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कर देना एक अच्छा सा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, आप हिंदी में मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। हिंदी में कह रहा है कि एक त्रिभुज जो है वो एबीसी एक त्रिभुज है जिसके तीनों जो भुजा है उनका मान दिया है, ए 7 सेंटीमीटर है, बी सॉरी ए 5 है, बी 7 है, और सी जो है वो 3 है। तो आपको कौन बी का मान बताना है। चलो मैं एक छोटा सा डायग्राम से आपको बताता हूँ। देयर इज अ ट्रायंगल जिसके मान लो शीर्ष ए बी सी हैं, और ए की सामने वाली साइड को लेट से आपको बोला गया है कि जो ए की सामने की साइड है वो 5 है, जो बी की सामने की साइड है वो है 7, और जो सी की सामने की साइड है वो 3। आपसे एंगल बी पूछा गया है कि बताओ एंगल बी कितना होगा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। देखो ऐसे केस में बेहतर होगा कि हम कोसाइन रूल लगा ले। कोसाइन रूल क्या कहता है, देखो अगर मैं कॉस थीटा यहाँ पे निकालूंगा तो कोसाइन रूल से बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके देखो जो एडजेसेंट साइड हैं इनके स्क्वायर का सम, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, और माइनस जो इसका अपोजिट साइड है इसके सामने का साइड है इसके स्क्वायर का डिफरेंस, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन, आप देखो कि नीचे कितना बनेगा 2ab, ये a है अपना और ये b होता है। ठीक है, तो 2ab यानी कि 5 या 15 दुना ये बन गया 30। फिर आप बोलोगे कि कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, देखो ये बन गया, इसको ही माइनस कर लो पहले, तो ये माइनस का 24 में से 9 जाएगा तो 15, माइनस का 15/30 आ गया, यानी कि ये -1/2 आ गया।
तो आप बोलोगे मेरे भाई कि कॉस थीटा और कॉस में देखो ये माइनस और कॉस में 1/2 कितने पर होता है, तो आप बोलोगे कि कॉस 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो ये कॉस 30 बन गया। अब ये कॉस थीटा बन गया, इस माइनस को अगर अंदर आप लिखना चाहते हो तो कॉस अंदर लिखोगे 180 और माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है इसीलिए हमने 180 माइनस थीटा लिख दिया। तो ये कॉस कॉस हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू 180 में से 30 माइनस करेंगे, सॉरी ये गलत ले लिया ना, कॉस 30 नहीं होता है, कॉस होता है 60। ये वैल्यू ओवरऑल 60 आएगी आपकी और यहाँ पे 60 होगी, तो 180 में से 60 माइनस करोगे 120 डिग्री, तो आंसर 120 होगा। ये 1200 मुझे लगता है मिस्टेक से सबके आंसर की में यहाँ 1200 ही है क्या, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना। आपको भी पता है कि 1200 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो 1200 कैसे आंसर हो सकता है। ठीक है, आंसर जो होगा वो 180 से छोटा ही होगा ना, 120 सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो कोई भी कंडीशन नहीं है तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, देखो जीरो तो किसी को नहीं मान सकते क्योंकि ये सारे ही अपोन में आ रहे हैं, जीरो मानने से वैल्यू इनफाइनाइट होने लगेगा, अनडिफाइंड होने लगेगा। तो अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो दे रखा है तो हम z को -1, x y को -1 और x को 2 ले लेते हैं। देखो अगर हम इनको -1 ले लें और x को 2 ले लें तो भी वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो हम यही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। x अगर 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे y इंटू जेड यानी कि ये 1 आ गया, प्लस वाई स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और नीचे z इंटू एक्स -1 और ये आ जाएगा 1/-1। ठीक है, तो ये 4 - 2 आ गया यानी कि वैल्यू नीचे x है ना, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, तो ये ओवरऑल 1 आ जाएगा यानी कि आंसर 3 ही आएगा और 33 आपका आंसर है ही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया तो कितने का त्रुटि आ गया। देखो मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया उसने 3/5 से, तो कितने का त्रुटि आ गया, बस यही बात बताना है ना, कितने परसेंट का त्रुटि। अच्छा मान लो अगर मैं नंबर मान लूँ कि वो 15 था, ठीक है, नंबर 15 मैं मान लेता हूँ। अगर नंबर 15 था तो पहले केस में आंसर क्या लाना था, देखो 15 को उसे सही में मल्टीप्लाई करना था, देखो 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 3×5 = 15 और आंसर उसको 25 लाना था, लेकिन वो ला कितना दिया, तो आप बोलोगे कि उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 15 को अगर वो 3/5 से मल्टीप्लाई करे तो उसने आंसर 9 ला दिया, तो कितने परसेंट का एरर हो गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसको देख लो भाई, 25 लाना था, 25 चौका 100 और ये 9 चौका 36। देखो आप ये बोलोगे कि 25 पे 9 का एरर है ना, 25 पे एरर कितने का है, 9 का। ठीक है, तो 100 पे कितने का एरर होगा, अगर हम इसको 100 बनाना चाहें, 9 का डिफरेंस है बेसिकली, एरर देखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो या तो आप डायरेक्ट ही देख लो ऐसे कि देखो 25 की वैल्यू को ये 9 ला दिया तो कितना गलती कर दिया भाई, कितना कम ला दिया, आप माइनस कर लो, तो आप बोलोगे कि भाई ये कितना हो जाएगा, 16 की कमी ला दी कितने से, 25 से और इंटू का 100, तो ये 25 से काट दोगे, 25 चौका 100 और 16 चौके 64% का क्या हो गया, एरर आ गया, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक आ गया। ये क्वेश्चन देख लो अगला, ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि देखो ये आपको गिवन है, हिंदी में भी आप देख सकते हो लगभग सेम है, आपको x⁴n के पदों में इसका मान बताना है। तो देखो इसमें कहीं ना कहीं x⁴m की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आंसर चाहिए उसमें सभी में केवल x⁴n होना चाहिए, ये इस m को हमें गायब करना है। ओवरऑल क्वेश्चन में यही कहना चाहता है आपसे, क्वेश्चन में बस ये बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें से आप x⁴m को कर दो गायब और इसके जगह पर x⁴n ला दो किसी भी तरह से। तो हम एक काम करते हैं, देखो जो हमें ये दिया गया है दोस्त मेरे, ये यहाँ से अगर आप x⁴n की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये हो गया x⁴m की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें गायब उसे करना है ना, तो हम x⁴m की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर x⁴m की वैल्यू निकालोगे तो ये n और x⁴n/m ये वैल्यू आ जाएगा, और यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो पहले तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बनेगा x⁴m और प्लस x⁴n और इंटू फिर से x⁴m और माइनस x⁴n, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, और ये बनेगा x⁴m और माइनस x⁴n और प्लस x⁴m और प्लस x⁴n।
अब ये n वाला कट जाएगा तो ऊपर आपका 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर m बचेगा और नीचे a स्क्वायर यानी कि x टू द पावर 2m और माइनस b स्क्वायर तो x टू द पावर 2n बचेगा। ये बच गया। अब देखो इसमें जहां भी x टू द पावर m है ना उसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। अब आप समझो ये 2 था तो हमने ले लिया 2 और जहां x टू द पावर m था वहां पर ये वैल्यू पुट कर दिया, यानी कि n और x टू द पावर n बाई m ये पुट कर दिया। अपोन में ये वैल्यू था यानी कि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे तो आप कितना बन जाएगा, स्क्वायर करोगे भाई तो ये बन जाएगा देखो n स्क्वायर बाई m स्क्वायर और x टू द पावर n का भी स्क्वायर होगा तो ये x टू द पावर 2n बन जाएगा और माइनस ये x टू द पावर 2n ऑलरेडी है। अब देखो ऊपर जो वैल्यू है वो हम एज इट इज रहने देते हैं कि ये 2 हो गया, n हो गया, x टू द पावर n हो गया और अपोन में है m। अपोन में लिख लो, यहाँ से देखो इन दोनों ही केस में x टू द पावर 2n कॉमन है तो x टू द पावर 2n कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा आपका n स्क्वायर बाई m स्क्वायर माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा तो आप ये बोलोगे दोस्त कि देखो पहले x टू द पावर n से आप इसको अगर काटोगे तो ये x टू द पावर n ही रह जाएगा तो ऊपर बचा 2n और बाई m और नीचे बचा देखो ये n स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर और बाई m स्क्वायर। तो ये ओवरऑल आप इतना लिख दोगे देखो कि 2n बाई m और ये रिवर्स हो जाएगा तो आप बोलोगे m स्क्वायर ऊपर चला गया, देखो यहाँ x टू द पावर n भी था और नीचे क्या रह गया x टू द पावर n और इंटू का n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर यही रह जाएगा। अब इसमें आप देखो इस m से स्क्वायर कट जा रहा है और बाकी कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर बचा 2n और m और नीचे बचा x टू द पावर n और इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और यही इस सवाल का आंसर है यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, वीडियो में बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, आप जरूर से लाइक करके जाना और कमेंट करके। अगले में कह रहा है कि देखो एक मेटेलिक सॉलिड क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, इसको मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया और क्या बनाया गया, क्यूब बनाया गया जिसका साइड 6 है तो आपको नंबर बताना है। देखो जब भी एक चीज को मेल्ट करके उसको रिकास्ट किया जाए तो दोनों ही केस में जो सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम सेम रहता है तो आप वॉल्यूम सेम कर लो। जो नया बनेगा उसका नंबर अगर n हो तो n इंटू इसका वॉल्यूम, नया जो बन रहा है वो क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम l क्यूब होता है, यानी कि एज का क्यूब या साइड का क्यूब, साइड 6 है तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। ये आ गया वॉल्यूम जो क्यूब बनेंगे उनका। और जो पहले से क्यूबाइड था उसका वॉल्यूम लिख दो, उसका वॉल्यूम तो l इंटू बी इंटू एच होता है जो कि दिया ही है 36 इंटू 18 इंटू 12। अब देखो आप इस 2 6 से इस 36 को काट दो और इस 6 से 6 दुना 12 तो 18 दुना 36 यानी कि आंसर कितना आएगा 36। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो इसको हम ऑप्शन के थ्रू ही लगा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में से। अब देखो एक यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो ये आप समझ पा रहे हो कि देखो पॉजिटिव आंसर तो होने से रहा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन आप देखो कि क्या इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ 36 और 49 तक ही रह जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 36 49 तो यही है। अभी ये तो महारथी बाकी हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू बड़ी आएगी, सीधी सी बात है, तो ये आंसर आएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि देखो ये कितना है भाई 36 पी स्क्वायर और प्लस 49 क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और ये देखो ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो 6p का स्क्वायर यानी कि 36p स्क्वायर और माइनस 7q स्क्वायर यानी कि 49q स्क्वायर। तो ओवरऑल ये अभी भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा यानी 36 स्क्वायर और माइनस 49 स्क्वायर, तो यही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो ये आप कर लेंगे, ये मैं आपके लिए रहने देता हूँ, ठीक है, ये आप घर पे कर लेना या बाहर निकल के कर लेना घर से। अगला सवाल ये है कि एक पिलर है, पिलर कैसा होता है दोस्तों, सिलिंड्रिकल होता है, तो फॉर्मूला सिलेंडर यानी कि बेलन का लगेगा। जो 11 मीटर उसका रेडियस है, रेडियस में 11 सेंटीमीटर है और हाइट उसका कितना है 21 मीटर। ये कह रहा है कि कितना मटेरियल यूज हुआ है उसको बनाने में, बताओ। आपको ओवरऑल वॉल्यूम बताना है जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई की जगह पर तो आप 22/7 ले लोगे, आर कितना लोगे, आर है 11 तो आप 11 इंटू 11 लोगे और इंटू का एच, एच कितना हो गया यहाँ पर 21। 7 से काट दो, 7 या 21, देखो 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 22 को मैं लिख सकता हूँ 2 और बाकी 11 और इंटू 11 इंटू 11 3 बार 11 हो जाएगा और इंटू 3, ये 22 के बदले में लिख दिया। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि 11 का क्यूब हमें याद है 1331 और ये 3 दूना हो गया 6। अब 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 कम 6 और 6 18 का 8, लास्ट में 8 और 6 मिलेगा
और 6 तियाँ 18 और 1 19 यानी कि 9 8 6 मिलेगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे यहाँ पर। तो ये देखो 9 7 16 9 6 15, ये तो नहीं बन रहा है। ये 8 7 15 9 9 18 नहीं बन रहा है। 8 7 15 8 6 14, ये भी नहीं बन रहा है। लो 11 का मल्टीपल एक ही है, 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे यहाँ पर। देखो इनका तृतीय अनुपाती बताना है, यानी कि आपको बताना है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल ये आपको बताना है। ठीक है, किसका? 15 और 24 का। थर्ड प्रोपोर्शनल आपको पता है कि C इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बाई ए, यही होता है ना। तो बी स्क्वायर यानी कि आप बोलोगे कि 24 गुना में 24 और बटा ए यानी कि 15। तो ये 5 तियाँ 15 8 तियाँ 24, तो ये 8 चौके 32 और 8 गुना 16 और 3 19 बटा 5 आ गया। तो ये 5 तियाँ 15 और 5 अट्ठे 40, 38 आ रहा है ना। और फिर 4 और 38 40 आ गया ना, तो 2 बटा 5 ये आएगा ऑप्शन में। देखो अब ये मत बोलना कि भाई आप बहुत फास्ट कर रहे हो या आप तो बेसिक नहीं करा रहे हो। देखो भाई ये पेपर का सोल्यूशन है। ठीक है, और पेपर का सोल्यूशन मैं करके दिखाता हूँ आपको कि इस वे में, इस अंदाज में और इस तरीके से करना है। आप अपने अंदर वो क्वालिटी लाओ, उतना मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। क्यों नहीं होगा आपसे भाई? होगा, आप इससे भी फास्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 70% जो स्टूडेंट है एक क्लास के, वो लड़कियां हैं। 70% स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स एंड 70% ऑफ द गर्ल्स हैव चूजन स्कोरर, सॉरी सॉकर है ना, यस, एज देयर फेवरेट स्पोर्ट। देखो यहाँ पर अब ये कह रहा है कि 70% लड़कियां हैं और उस 70 में से 70% जो हैं वो सॉकर खेलना पसंद करती हैं, बताओ। और 98 गर्ल्स ऐसी हैं जो सॉकर को पसंद करती हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है। आप बताओ, अगर टोटल लोग 100 थे, 100 में से 70% क्या है? गर्ल्स हैं। इसके भी 70%, 70 का 70% कितना होगा? 49। आप 70 का 70% ऐसे निकाल लो, 49 आ जाएगा। तो ये जो 49 है, ये उन लड़कियों की संख्या है जो सॉकर खेलना पसंद करती हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इनका नंबर तो 98 है। देखो यहाँ पे दिया है, ये 98 है। तो अगर 49 की वैल्यू 98 है, यानी कि 1 की वैल्यू 2 हो गई, और 100 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 200। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी खरीदता है सेल फोन 24,500 रुपए का और उसे 12.5% के प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन वो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे निकालता है। तो बताना है आपको कि सेलिंग प्राइस क्या होगा फोन का। देखो 12.5% का मतलब दोस्त होता है 1/8, और ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट काउंट किया गया है। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस 8 रुपए होता तो प्रॉफिट उसने कितना लिया है? 1 रुपए का। देखो अगर 8 में खरीदने से 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्त, इसका मतलब वो खरीदा कितने में होगा? 7 ही रुपए का। तभी तो वो 8 में बेच के 1 का फायदा कमाएगा ना। तो आपका जो सीपी हो गया वो 7 रुपीज हो गया, बट क्वेश्चन में सीपी दिया है आपका 24,500। तो 7 की वैल्यू दोस्तों अगर 24,500 दिया है, तो 8 की वैल्यू आपको बतानी है। 7 से काट लो, 7 तियाँ 21 और 7 पचे 35, ये 3500 गुना 8 करना है। तो इसका मतलब 4 गुना में 700 करना है, तो ये 2800 आ जाएगा या 28,000, जो भी हो। आप जीरो का खेल अपना समझ लेना। ठीक है, इधर उधर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, तो इजीली इसको पढ़ के करते हैं आराम। अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई दम है नहीं खास, बस डराने के लिए इतना लंबा लैंग्वेज लिखा गया है। मैं पढ़ के आराम से आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय अ होलसेलर वाज 300, 300 रुपये लिखा गया है रेट हर एक वस्तु पे। तो हर एक वस्तु 300 रुपये वाला ये है, पर आइटम 300। अब ये कह रहा है कि द होल सेलर वॉज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस सेल, यानी कि उसके पास जो स्टॉक था उसको क्लियर करने के लिए उसने एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया है भाई? फॉर एवरी 3 आइटम्स पेड फॉर, यानी कि 3 आइटम लेने पर 1 आइटम वाज बिंग गिवन फ्री, यानी कि 3 अगर खरीदिएगा तो एक उसमें से फ्री में मिलेगा। अब ये कह रहा है कि इन एडिशन टू दिस अ फर्दर 10% डिस्काउंट ऑन द अमाउंट पेबल ऑन बाई 3 गेट 1 फ्री स्कीम प्राइस वाज बीइंग ऑफर टू एनीवन मेकिंग बजट वर्थ मोर देन 10,000, यानी कि अगर 10,000 से ऊपर आप खरीदते हो इस सेल में, तो आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 3 खरीदने पे 1 फ्री तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर खरीदते हो तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब रमेश ने देखो खरीदारी करी और इसमें उसने कितने का खरीदा भाई? 18,000 रुपये का उसने सामान खरीद लिया, यानी कि पूरे 18,000 रुपये देकर सामान खरीदा। आपको बताना है कि व्हाट वाज द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट दैट वाज ऑफर टू रमेश ड्यूरिंग दिस ट्रांजेक्शन, यानी कि 18,000 की खरीदारी पर उसे
कितने रुपए का सॉरी कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला ओवरऑल। देखो इजी है, आप इजीली ये बात समझिए कि अगर 3 खरीदने पे एक फ्री मिल रहा है, एक फ्री, यानी कि ओवरऑल खरीदना कितना पड़ा आपको 4 और 4 में से एक फ्री मिल गया। 4 पे एक फ्री मिला यानी कि ये 1 डिस्काउंट बना किस पे, 4 पे, और इंटू का 100, यानी कि ओवरऑल आपको यहाँ पर तो 25% का डिस्काउंट मिल गया आपको। पहले केस में डिस्काउंट जो मिला वो 25% का मिल गया। फिर देखो ये 18,000 का चूंकि खरीदारी कर चुका है, जो कि मोर देन 10,000 है, 10,000 से ऊपर है, तो यहाँ पर भी इसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप बोलोगे देखो एक बार 25% का डिस्काउंट मिल चुका है, एक बार 10% का और डिस्काउंट मिलेगा, तो दोनों का आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो। अब तो सक्सेसिव आपको पता है कैसे निकालना है। एक बार डिस्काउंट 25 का है तो आप लिखोगे कि माइनस का 25, एक बार 10 का डिस्काउंट है तो माइनस का 10, और माइनस माइनस प्लस आप बोलोगे 25 गुना 10 यानी कि 250/100, तो ये आ गया माइनस का 35, और प्लस इसको आप लिखोगे कि ये 2.5 हो गया, तो ये माइनस करके 32.5 आ जाएगा। तो ओवरऑल 32.5% का क्या मिला उसको, डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, हालांकि आंसर ऑलरेडी मार्क्ड ही है तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि रमेश अपने घर से 40 की स्पीड से गाड़ी चलाकर निकला, 25 मिनट की देरी से कॉलेज पहुंच जाता है। अगर वो 10 की स्पीड बढ़ा लेता है तो उसे 10 मिनट की देरी हो जाएगी, तो बताओ कितना दूर है। आप डायरेक्ट ऐसे में फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप रेशियो यूज कर लो। देखो रेशियो में आपको पता है कि डिस्टेंस सेम है दोनों केस में, तो जो स्पीड का रेशियो आएगा वो टाइम के रेशियो का अपोजिट होगा। स्पीड पहले केस में 40 है, दूसरे केस में 50 हो जाता है, क्योंकि वो 10 बढ़ा लेता है। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो 5 और 4 आएगा ना, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा ना। अब आप देखो टाइम में डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस आ रहा है। पहले वो 25 मिनट लेट पहुंचता था, अब 10 ही मिनट लेट हो रहा है, यानी कि 15 मिनट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आप बोलोगे एक की वैल्यू अगर 15 मिनट है तो 4 की वैल्यू 15 चौके कितना हो गया, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। तो आप बोलोगे कि जब वो 50 की स्पीड से चलता है तो 4 यूनिट यानी कि 1 घंटे का टाइम लगता था, तो 50 की स्पीड से अगर 1 घंटे में पहुंच जा रहा है यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड जब 50 था तो टाइम हमने निकाल लिया है कि 1 आवर लगता था, तो 50 इंटू 1 यानी कि 50 आंसर आएगा, और कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 42। 42 का मतलब वो 6 से कटना चाहिए और 7 से कटना चाहिए, और 6 का मतलब वो 3 से 2 से कटना चाहिए, और साथ में 7 से भी कटना चाहिए। देखो 2 से सारे ही कट रहे हैं, 3 के लिए आप चेक कर लो पहले। अगर आप 3 के लिए चेक करते हो तो देखो ये 2 2 4 और 2 6 और 6 ये कट रहा है 3 से। ये देखो 5 और 4 9, और ये 4 2 6 ये नहीं कट रहा है 3 से। ये देखो 5 और 4 9 3 2 5 ये भी नहीं कट रहा, और ये तो आंसर है तो कट ही रहा होगा। लेकिन अभी हमारे पास दो ऑप्शन बच जाए, इस दोनों ऑप्शन में से हम किसको सही बनाएं। तो अब इस दोनों में से हमें ये चेक करना पड़ेगा भाई मेरे कि 7 से कौन सा कटता है। 7 से कटने का रूल क्या है कि लास्ट वाले को डबल करके माइनस करो। तो मैं पहले ऑप्शन को चेक करके दिखा देता हूँ। ये है 25 2 1 2, तो 2 को डबल करके यानी कि 4 इसमें से माइनस कर लो, तो 21 में से 4 जाएगा तो ये बन जाएगा 17 और 25। फिर 7 को डबल करो, 7 दूना 14, इसमें से माइनस कर लो, तो 11 में से 4 गया 7, और ये बच गया कितना, 4 में से 1 गया तो 3 और 2। फिर 7 को डबल करो, 14 इसमें से माइनस कर लो, तो ये 13 में से 9 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। बस 9 ही बच रहा है ना, और 9 7 से कटेगा नहीं, यानी कि नंबर 7 से नहीं कटा, तो ये आंसर होगा। बाकी आप चाहो तो इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो। ये देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, सॉरी ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये जो आपको लिखा गया है इसको सॉल्व करना है। देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है, हालांकि ये मैंने पेड क्लास में कई बार करा दिया है। ये बार है ना, आपको पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो 9 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 6। फिर ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो आप, 15 में से 6 को माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ तक का ब्रैकेट क्लियर कर लो, 20 में से 9 माइनस करोगे 11। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना आ गया 9, और माइनस का अंदर 10 है, और ये पूरा सॉल्व करके आ गया 11, तो माइनस का 11। तो ये हो गया 9 और माइनस 10 में से 11 माइनस करोगे तो माइनस का 1, तो ये 9 और प्लस 1 यानी कि 10 आ गया आपका, तो ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, अब डीआई के क्वेश्चन आगे देखो। जो डीआई के क्वेश्चन थे वो भी मैंने ले रखे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1995 में ए प्रकार की उत्पादन बाकी सभी वर्षों का कितना प्रतिशत रहा है, यानी कि ए वाला ही बताना है। 1995 में ए कितना है बताओ, 190। तो ए का जो 190 वाला है वो ए के ही टोटल से कितना परसेंट है ये बताना है। तो आप बोलोगे कि 190 और बटा इन टोटल को ऐड कर लो भाई। सबको ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि ये आ जाएगा
देखो 2 1 3 1 4 और 1 5 और 2 7 यानी कि 700, तो ये हो गया। और 6 और 1 7 और 3 10 यानी कि 800 और 9 6 15 950 हो गया ये। और कितना परसेंट है, तो इंटू का 100, 19 पचे 95 और 5 से 20 पचे 100 यानी कि 20%। तो ऑप्शन सेकंड जो है ये आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला सवाल ये है, देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, इन सिटी आर अमोंग द चिल्ड्रेन, ठीक है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल वॉज 2:3, ठीक है, यानी कि बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो 2:3 है सिटी आर में, जहां पर, ठीक है, बॉयज और गर्ल का रेशियो 2:3 है। एंड इन सिटी पी अमोंग द चिल्ड्रेन, यानी कि चिल्ड्रंस में जो सिटी पी है वहां पर बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है, 5:4। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अमोंग द चिल्ड्रेन इन सिटी पी एंड सिटी आर टुगेदर। पी और आर में मिलाकर टोटल गर्ल चिल्ड्रन कितने हैं ये बताना है आपको। देखो पी ये है जिसका टोटल पॉपुलेशन ये है, ठीक है, और आर ये है जिसमें टोटल पॉपुलेशन ये है। बात समझ रहे हो आप। अब देखिए यहाँ पर जो आपको बोला गया है, जैसे आपसे पूछा गया है कि पी और आर में टोटल लड़कियां कितनी हैं ये बता दो, ठीक है। अब एक बात आप सीधे सीधे समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पी की, या आर की बात कर लेते हैं। देखो आर के बारे में कह रहा है कि आर के केस में जो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। तो आप आर वाला देख लो, ये आर है। आर में टोटल जनसंख्या कितना है, 42,000, जिसमें से बच्चे कितने हैं, 10%। तो 42,000 के 10% बच्चे हैं, यानी कि ओवरऑल चिल्ड्रन, इसके 10%, एक जीरो काट दो, तो 4200 बच्चे हैं। इस 4200 में से लड़कियां कितनी है पहले ये निकाल लो। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात यहाँ 2:3 है आर के केस में, यानी कि 2:3 में अगर बॉय और गर्ल है तो टोटल 5 बन गए। 5 की वैल्यू अगर ये है तो हमें 3 की वैल्यू बतानी है जो कि लड़कियों की संख्या हो जाएगी। तो 5 से इसको काट लो, 5 गुना 10 यानी कि 840 आ गया। 1 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 4 तियां 12, 8 तियां 24 और 1 2520 हो गई लड़कियां किसमें, केवल आर में। अब बात करते हैं हम पी की। तो पी के केस में आप बोलोगे कि पी के केस में टोटल जनसंख्या है आपका 46,800, और इसमें से 20% बच्चे हैं। इसका 20% कितना होगा, इसका इतना इंटू 20 होगा, ये 2 जीरो काट लो, ये 20% हो गया, ठीक है। अब इस 20% में से आपको लड़कियों की संख्या बतानी है। तो ये जो संख्या है ये ओवरऑल 5 और 4 में के रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो 5 4 9 की संख्या ये है, तो 9 से डिवाइड कर लो, और लड़कियां चाहिए यानी कि 4 का मान चाहिए, 4 से गुना कर लो, बस यही होगा। अब इनको काट पीट लो जहां भी कट पीट रहा है। 9 से आप काटोगे अगर इसको तो ये 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 दूना 18, तो 52 दूना 104 यानी कि इतना गुना में 4 हो गया। तो 0 4 चौके 16, 10 चौके 40 और 1 41। तो टोटल कितने बन गए बताओ। आप बोलोगे कि 4160 हैं पी में, और आर में कितने हैं 840। 840 दोनों को जोड़ लो, लास्ट में 80 आएगा, इतना तो पता चल रहा है ना। तो लास्ट में 80 इसी में है, बाकी आप ऐड करके चेक कर लेना। चलो अगला सवाल ये है, देख लो, यही शायद लास्ट सवाल है, आई थिंक, यस। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राज्य पी में महिलाओं की संख्या का राज्य एस में महिलाओं की संख्या से अनुपात बता दो। और जो टोटल, देखो यहाँ पर टोटल जो जनसंख्या दिया है वो ये दिया है, ये है 48 7 9, और इस पे 2 3 0 दिया हुआ है, ठीक है। और ये अलग अलग परसेंटेज भी दिया है कि किस कहाँ पर क्या परसेंटेज है, ठीक है। ये आपको परसेंटेज गिवन है। कैसा चल रहा है, कोई भी दिख रहा है आपको पेन, ठीक है, चलो देख लो आप। अब इसमें हमसे ये कह रहा है, पहले क्या कह रहा था देखो, कि पी में महिलाओं की संख्या बताओ। देखो पी ये वाला है ना, पी ये है। पी में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 4:5 है। अच्छा आप बताओ, डायरेक्ट हम परसेंटेज ही यूज कर लें। पी आपको 6% दिया है कि पी में टोटल पॉपुलेशन के 6% लोग रहते हैं, और एस में 13% लोग रहते हैं टोटल पॉपुलेशन के, ठीक है। तो अब आप ये बोलोगे कि देखो पी में महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 6% टोटल हैं, और ये टोटल की वैल्यू है, यानी कि मेल प्लस फीमेल, तो 5 और 4 9 की वैल्यू ये है, तो 9 से डिवाइड करो, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। और फीमेल यानी 5 की वैल्यू बतानी है, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू हो गई। ये फीमेल हो गई पी में। और रेशियो अब बात करते हैं एस में। तो एस का टोटल जनसंख्या 13% था, तो आप बोलोगे देखो 13%, इसमें से इसको टोटल से डिवाइड करो मेल प्लस फीमेल से, कि 1 यूनिट की वैल्यू निकले। तो एस में टोटल लोग कितने थे, देखो 4 और 5, यानी कि यहाँ पे 9 थे। तो यहाँ 9 से डिवाइड करो, और किसकी वैल्यू बतानी है, फीमेल्स की, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आप देखें कि इस 5 से 5 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो जो रेशियो बना वो 6:13 ही रह गया।
तो यही आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, काफ़ी मेहनत लगा है, कमेंट लाइक करके जाना है दोस्तों।